हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS यस एनीबडी कैन स्टडी। आइए स्टडी करते हैं यहाँ से क्लास 11 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहले समझना है इनइक्वालिटीज़ को। ये इनइक्वालिटीज़ होता क्या है। अभी तक आपने क्लास 10 तक जितना भी जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो सारे इक्वालिटी से रिलेटेड हैं। और जो भी आपने इक्वेशन पढ़े हैं वो इक्वालिटी के फॉर्म में पढ़े हैं। अब जो इक्वालिटीज़ नहीं होते यानी जो इक्वल के फॉर्म में नहीं होते उसी को इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ये तो सिंपल सा एक डिफाइन करने का सिस्टम है। लेकिन अब समझने के लिए इनइक्वालिटीज़ को हमें लीनियर को समझना पड़ेगा। और लीनियर इक्वेशंस आपने 10 तक जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन, तो जो लीनियर इक्वेशन है उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इन वन और more than variables and highest power is 1। ये समझिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं आपने इसी फॉर्म में पढ़े हैं। वन और मोर देन वेरिएबल्स एंड हाईएस्ट पावर इज 1। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वल के फॉर्म में मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ इक्वालिटी को, उसके बाद इनइक्वालिटीज को क्लियर करेंगे। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें आपका एक वेरिएबल है और पावर भी 1 है। फिर हमने 10th क्लास में पढ़ा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि लीनियर इक्वेशन जो था वो 2 वेरिएबल्स में था। और कंडीशन क्या लिखवाई है, इन वन और मोर देन वेरिएबल्स, दो एक या उससे ज्यादा वेरिएबल्स हैं और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो अब नोटिस करना, जो सेकंड मैंने लिखवाया है इसमें 2 वेरिएबल है और इनकी भी पावर जो आपको हाईएस्ट दिखाई दे रही है वो 1 है। पावर हम वेरिएबल का देखते हैं, ABC जो है वो कांस्टेंट है। चलो अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 कहूँ, ये आपने 10th में ये इक्वेशन नहीं पढ़ा, ये आपके 3 वेरिएबल्स में है, x, y और z में। 11th में आप पढ़ोगे इसे, लेकिन मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि डेफिनेशन जो मैंने लिखी है उसमें ये इंक्लूड हो रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन समझ लेते हैं। इक्वेशन मैंने आपको बताया कि 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल्स में और ये 3 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में मैंने इक्वेशंस बताया, ठीक है ना। अब वेरिएबल्स, अब ये जो इक्वेशन जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे लीनियर इक्वेशंस हैं, बिकॉज इनके जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। कोई भी आप इसको ले लो, अगर आपका ये है, ये स्ट्रेट लाइन में, और ये 3 जो है आपके, अब समझना यहां से, अगर आपके पास वेरिएबल 3 है, नोटिस करना वेरिएबल 3 है तो आपके पास एक्सेस भी आपके पास 3 ही होंगे। तो एक्सेस भी 3 हो गए, तो इसकी भी जो लाइन होगी वो भी आपकी स्ट्रेट होगी। तो लीनियर का मतलब जो लाइन से रिलेटेड होते हैं उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस आपके इक्वलिटी फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इक्वल का मतलब है कि इसके LHS में जो भी टर्म है उसके RHS के बराबर है। तो अब यहाँ पर लाइफ में ना 2 तरीके से कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं, या तो किसी चीज को हम इक्वल मापते हैं या तो किसी चीज को थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम मापते हैं। अब ये थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे कोई सामान खरीदना है या मैं आपको कुछ देता हूं कि 200 रुपए मैंने आपको दिए, तो मैं आपको इसको बोलने का तरीका समझो कि मैंने कहा मैं 200 रुपए दे रहा हूं और मुझे 100 रुपए के 2 पिज्जा चाहिए। तो फिक्स हो गया कि 100 रुपीज के अगर एक पिज्जा आता है तो 2 पिज्जा 200 का हो गया, यानी कि 200 रुपए का जो अमाउंट था इक्वल टू द 2 पिज्जा, यानी इक्वालिटी के कंसेप्ट को ये समझ, इक्वालिटी का कंसेप्ट ये इंक्लूड हो रहा है। अब यहाँ पे बताओ कि अगर मैंने आपको 200 रुपए दिए और मैंने आपसे बोला कि मुझे कम से कम 2 पिज्जा चाहिए, या तो मैं कहूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 पिज्जा चाहिए, यानी कि फिक्स नहीं बताया मैंने, मुझे कम से कम 2 पिज्जा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो 2 पिज्जा चाहिए। अब ये जो वर्ड आ रहा है कम से कम और ज्यादा ज्यादा, यही आपका कॉन्सेप्ट बनाता है इनइक्वालिटीज का। चलिए अब ये जो इक्वालिटी जो वर्ड यूज कर रहा था ये सिंगुलर यूज कर रहा था, बिकॉज की जो LHS और RHS में जो भी अमाउंट है, मैंने कहा कि भाई ax प्लस में b इज इक्वल टू cx प्लस में d, इसके LHS में जो भी वैल्यू है उसके RHS के बराबर है। अगर मैं इसे टर्न करता हूं, cx प्लस d इज इक्वल टू ax प्लस में b, जब भी ये बराबर है
इसके दोनों टर्म्स में LHS और RHS में जो भी अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है वो इसके LHS और RHS के चेंज होने पर इसकी वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये इक्वालिटी का कंसेप्ट है। लेकिन इनइक्वालिटीज क्या होता है, अब यहां पर समझने वाली बात है। इनइक्वालिटीज, अब ये आपका प्लूरल में दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब है कि यहां पर इक्वालिटी में सिंगल साइन था, इसमें सिंगल साइन तो नहीं होगा। सिंपल से इसके नाम में ही ये बात समझ रहे हो, ये बात फील हो रही है। तो देखिए इसके 4 साइन होते हैं, या तो ये ग्रेटर देन में होता है, या तो ये लेस देन में होता है, या तो ये ग्रेटर देन इक्वल में होता है, या लेस देन इक्वल में होता है। अब समझिए, या तो ग्रेटर देन में होता है, लेस देन में होता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल में होता है, लेस देन इक्वल में। इसका भी मतलब होता है, आप समझते हैं। अब हमारे जो पढ़ने का तरीका, पहले साइन को समझते हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम आप लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हो, तो जितनी बारीकी से चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी उतनी ही ज़्यादा आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि क्लास 11th का 6 चैप्टर है ये, ऐसे बहुत चैप्टर्स हैं, ऐसे बहुत चैप्टर्स हैं जिनमें इनके कॉन्सेप्ट यानी इन इक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट इंक्लूड हैं। 11th के बाद जब आप 12th में जाओगे तो इसका जो 6 चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैक्सिमम और मिनिमम, जिसमें आप लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को ही स्टडी करोगे। और भी ऐसे चैप्टर्स है, जैसे क्लास 12 का 12 चैप्टर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग टोटल आपका लेस देन और ग्रेटर देन के ही कॉन्सेप्ट ऐड है। तो थोड़ा सा फोकस देना और समझना। तो अभी हमारे जो पढ़ने का तरीका होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो अब इसे स्टडी कैसे करते हैं, जब पढ़ने का तरीका लेफ्ट टू राइट होता है तो ये लेफ्ट साइड में अगर इसका फेस ओपन है, लेफ्ट साइड में इसका फेस ओपन है तो हम इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन। अगर ये लेफ्ट साइड में इसका फेस क्लोज है तो हम इसे पढ़ेंगे लेस देन। अब यहां पर देखिए, अब यहां पे लेस देन के ग्रेटर देन के साइन के साथ एक इक्वल का भी साइन है, और यहां पे भी लेस देन के साइन के साथ एक इक्वल का साइन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो समझते हैं इनके डिफरेंसेस को। देखो पहले मैं आपको साइन, इसके कॉन्सेप्ट, बारीकी से चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर बताऊंगा कि इसे सॉल्व, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए ये 2 और 2 की कैटेगरी मैंने बनाई। इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट और इसे कहते हैं स्लैक, यानी कि स्ट्रिक्ट फॉर्म में आता है, स्लैक फॉर्म में आता है। अब इसे समझिए, स्ट्रिक्ट और स्लैक का क्या मतलब, स्लैक का क्या मतलब होता है। तो देखिए अब यहां से ग्राफ समझेंगे हम। अब ये स्ट्रिक्ट को समझो। अब यहां पर अगर मैंने कहा ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से हम जिस तरीके से, देखिए हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट लाइन से बिलोंग करेंगे, लाइन से। तो हम यहाँ पे भी लाइन से ही, लाइन के अकॉर्डिंग समझेंगे। ओरिजिन से जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज फॉर्म में होगा। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी स्ट्रिक्टली ये आपका इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे स्टे नहीं हो रहा है, ना तो ये कहीं रुक रहा है ना तो ये कहीं ब्रेक हो रहा है। इसकी मीनिंग आती है स्ट्रिक्ट की। अब आइए सेकंड ग्रेड, अब यहाँ लेस देन को समझ लेते हैं। ये लेस देन हुआ। अब यहाँ पे जितना ओरिजिन के पास होंगे उतना ऊपर होंगे, बट धीरे 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 ये नीचे की तरफ यानी बिलो की तरफ जाएंगे। तो ये होता है लेस देन, यानी कि ये आपका जो आपकी लाइन दिखा रही है स्ट्रेट लाइन में, ये आपका डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो ये लेस देन का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसी तरीके से स्लैक को समझते हैं। देखिए साथ साथ मेरे नोट करते हुए चलिएगा। अब ये स्लैक क्या होता है, इस स्लैक में आपके पास ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन लगता है। इसका मतलब हुआ कि जब आप ओरिजिन से आगे की तरफ जाते हैं तो पहले थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर ये कांस्टेंट होता है, फिर ये इंक्रीज होता है, फिर ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं लेस देन इक्वल की बात करूं तो ये आपका पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है। यानी कि किसी पॉइंट पे ये इंक्रीज होगा, फिर ये स्टे होगा कांस्टेंट, फिर ये इंक्रीज होगा ये। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल का ये मतलब होता है। इसके और भी कुछ मीनिंग होते हैं, हम धीरे धीरे आगे जैसे क्लास आगे चलती है, वीडियो आगे बढ़ेगी, मैं हर चीज़ आप इसमें समझाऊंगा। यहाँ तक अगर मेरी बात समझ आई तो यहाँ तक एक बार चीज़ों को नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात है, नोट वही बेस्ट होते हैं जो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं। वो जो चीज़ें आपको 100% समझ आ गई, उसको अगर आपने कॉपी में नोट कर लिया ना तो वही आपका बेस्ट नोट कहलाता है। तो देखिए यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई तो चलते हैं आगे की तरफ।
तो अभी तक मैंने आपको समझाया इनइक्वालिटीज़ के 4 साइन होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और वो जो 2 पार्ट्स हैं आपके, वो एक आपका स्ट्रिक्ट कहलाता है, एक आपका स्लैक कहलाता है, ठीक है ना। और स्लैक और स्ट्रिक्ट में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया। अब समझते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो कैसे होंगे आपके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये देखिए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल में होगा आपका जो एक्सरसाइज है 6.1। उसके बाद 6.1 में ही आपका स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, आपका स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, वो भी आपका 6.1 में ही होगा। अब यहां पे तीसरे नंबर पे आपका वन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका है 6.2 में। क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को, सिर्फ मैं अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूं, या तो आप ये समझिए कि मैं आपको एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि 6.1, 6.2, 6.3 किस तरीके से डिवाइड है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो 4 पॉइंट पे आपका होगा 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, एक चीज और भी है 2 वेरिएबल्स, सुनो, एक बात और भी है, समझना मेरी बात, साथ साथ नोट करते हुए चलना। एक बात और कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी इक्वेशंस आपने सॉल्व करे हैं वो इक्वल फॉर्म में करे हैं, अब फर्स्ट टाइम आप इक्वल के साइन को हटाकर इनइक्वालिटीज में सॉल्व करने जा रहे हो, तो उनके खुद अपने एक ना कंडीशंस होते हैं, उनके खुद रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करने के। देखिए, अगर मैं वन वेरिएबल की बात करूं, अगर मैं यहां बात करूं वन वेरिएबल में जो आपका 6.1 में था, अगर मैंने कहा भाई 4x + 5 = आपके पास 9, ये इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व किया था, 4x = 9, ये प्लस उधर जाएगा 5, 4x = में 4 एंड द x = 4/4 कैंसल आउट, देन x = 1। आंसर एग्जैक्ट ऐसे ही सॉल्व किया था अप टू 10th क्लास तक वन वेरिएबल में। फिर 2 वेरिएबल्स में अगर आपने जब सॉल्व किया था, 2 वेरिएबल्स में, चलिए 2 वेरिएबल्स का भी छोड़ देते हैं, वन वेरिएबल को समझते हैं। तो जब वन वेरिएबल में आपने इस तरीके से सॉल्व किया था, एज इट इज आप इस क्लास में भी सॉल्व कर सकते हैं, बस कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं इसे चाहूं तो एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकता हूं। देखिए, शायद आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे क्योंकि यही अप्लाई किया था। बेसिकली ऐसे ही सॉल्व किया जाता है किसी भी वन वेरिएबल के इक्वेशंस को। वन वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही इक्वेशन होगा और उसका आंसर एक वेरिएबल का इसी तरीके से फाइंड किया जाता है। अगर मैं यहां पर एक तरीके से, यानी कि कुछ चीजें अप्लाई करके इसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके अगर सॉल्व करता हूं तो वो कैसे होता है। देखिए, अगर यहां पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और मैं कहूं कि सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड, अगर दोनों साइड मैं 5 को माइनस करूं तो देखिए 4x प्लस में 5 माइनस 5 = 9 माइनस 5, ठीक है ना। 4x माइनस प्लस कैंसल आउट = आपके पास यहां आया 4, ठीक है ना। एंड नाउ डिवाइड बाई 4 बोथ साइड 4x डिवाइड बाई 4 = 4 डिवाइड बाई 4 कैंसल आउट एंड दिस इज ऑल्सो कैंसल आउट, देन x = 1। देखिए, ये भी तो सॉल्यूशन है। आप नोटिस करना, मे बी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इस तरीके से आप सॉल्व करते हुए देख रहे हो, या तो आपने किया हो या तो ऐसा भी नहीं है, कुछ अलग है इसको सॉल्व करने के। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बेसिकली ये एक तरीका होता है जो आज तक आपने इस तरीके से सॉल्व किया। फर्स्ट टाइम आप नोटिस करना किसी स्टेटमेंट को अप्लाई करके मैं वही चीज, वही सेम इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों के आंसर में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सॉल्यूशन बहुत डिफरेंस था।
सॉल्यूशन में बहुत डिफरेंस था, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्टली मैं सब जो मेरे को करना था मैंने डायरेक्टली कर दिया, इसके अंदर मैंने वो चीज़ अप्लाई करी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें और जो इनइक्वालिटीज़ में है उन, यानी कि इक्वेशन, ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये और इनइक्वालिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है उस पर डिस्कस करते हैं, और इस चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं, और कैसे कुछ कंसेप्ट जो डिफरेंट है, जो इसमें रूल जो डिफरेंट अप्लाई होगा वो समझते हैं इसके आगे। तो देखिए अब यहाँ से समझते हैं आगे कि आगे के कंसेप्ट क्या हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को समझाई हैं वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर अप्लाई होंगी, और कुछ रूल्स और आपको समझने पड़ेंगे 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो 6.1 है उसमें सिंगल वेरिएबल्स के सारे इक्वेशंस हैं, और उन इक्वेशंस में कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। वैसे तो देखिए कुछ रूल्स हैं, बट मैं आपको बताऊं कि हर एक रूल्स का एक ट्रिक होता है जो शॉर्टकट स्टाइल भी होता है, लेकिन हम पहले ना ब्रीफली समझेंगे चीज़ों को, फिर उसको अपने शॉर्टकट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ और भी बताता हूँ, अगर आप एक्चुअल मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दैट हाउ टू मेक द इजी ऑफ द एवरी कंसेप्ट। किसी भी कंसेप्ट को इजी कैसे बनाना है आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। मैं आपके सामने रूल्स लिखवा रहा हूं, उस रूल्स को कन्वर्ट करके एक सिंगल रूल में अप्लाई करूंगा, और वही सिंगल रूल जो बार बार जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं उस रूल को ही मुझे फोकस देना है, और वही रूल आपको भी उसी रूल को समझना है सबसे ज्यादा। अगर वो रूल आपका क्लियर हो जाता है तो जितने भी सॉल्यूशंस आप करते हैं आपकी गलतियां नहीं होंगी। देखो होता क्या है कि आप ना छोटी छोटी गलतियां ज्यादा करते हैं, और छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ना वो पूरे क्वेश्चंस को गलत करती हैं। जब पूरा क्वेश्चंस आपका गलत हो जाता है तो आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आप अपनी गलतियों को नहीं पकड़ पाते। जो एक छोटी सी गलती होती है ना उसको छोड़कर आप कहते हो मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आया। उस क्वेश्चन में जो एक छोटी सी एक लिटिल बिट जो आपकी गलती है ना उसको पकड़ेंगे, मैं उसी की बात करूंगा। तो पहले एक बार ब्रीफली समझा देता हूं आपको रूल्स। देखिए एक एक करके समझते हैं रूल्स। अब रूल्स में हम समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, देखिए अब यहां पर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन added and subtracted ठीक है ना, ऑफ एनी नंबर। अच्छा एक बात और भी समझा दूं पहले, इससे पहले लिखने से पहले, कि जो मैं ये रूल लिखवा रहा हूं ना, आपका जो साइन है ना, साइन देखिए आपके कितने प्रकार के साइन थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये 4 प्रकार के साइन थे ना। तो ये जो मैं रूल लिखवा रहा हूं पहले इसका कंक्लूजन समझा दूं। एक्चुअल मैंने इसका कंक्लूजन ही नहीं समझाया आपको। कंक्लूजन क्या है कि जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो ये साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। अब ये साइन रिवर्स क्यों होता है इसको भी समझते हैं। ये साइन रिवर्स क्यों होता है, उसका लॉजिक क्या है रिवर्स होने का। तो अगर मैं कहूं, देखो एक छोटी सी बात, अभी मैंने ये स्टेटमेंट लिखवाया, रूल नंबर फर्स्ट लिखवाया, उसे मैंने अभी अप्लाई नहीं करवाया। अभी एक बार सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो रूल्स हैं उनका एक्चुअल जो कंक्लूजन या मकसद है वो एक्चुअल क्या है वो समझते हैं। तो वो कब रिवर्स होता है इस लाइन में वो पहले समझने वाली बात है। तो देखिए अगर मैं कहता हूं कि 4 इज ग्रेटर देन 2, ये समझिए 4 इज ग्रेटर देन ट्रू, ये 2, तो ये तो स्टेटमेंट एक वो है जो आपको ये ट्रू दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट जो है ये ट्रू दिखाई दे रहा है, और ये है भी ट्रू, क्योंकि जो स्टेटमेंट ये कह रहा है वो ये है कि 4 जो है वो बड़ा है 2 से। क्लियर है। अगर मैं यहां पर ध्यान से सुनना, मैं दोनों तरफ अगर 2 ऐड कर दूं, मैं अगर क्या करूं कि मैं बोथ साइड अगर मैं 2 ऐड करता हूं, बोथ साइड 2 ऐड करता हूं, या एडेड 2, बोथ साइड ऐड 2 या बोथ साइड 2 ऐड करता हूं मैं, तो होता क्या है कि 4 प्लस में 2 ग्रेटर देन 2 प्लस में 2 6 ग्रेटर देन 4। ध्यान से समझना, हम कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले जो ट्रू स्टेटमेंट था वो किसी पर्टिकुलर एक नंबर को ऐड करने से उसके स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंट नहीं आया। जो स्टेटमेंट ट्रू था, यानी कि 4 जो है बड़ा है 2 से, आप नोटिस करो यहां पर 2 ऐड करने के बाद जो इफेक्ट आया वो भी आपका ट्रू ही आया है। ये देखो कि 6 जो है वो भी बड़ा है 4 से, ठीक है ना।
तो रिवर्स का कंडीशन कब आता है? अगर मैं यहां पर ध्यान से सुनना, 6 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से, और अगर मैं दोनों तरफ मैं माइनस का साइन लगा दूं, दोनों तरफ अगर माइनस का साइन लगा दूं दोनों तरफ, तो अब नोटिस करना जो -6 है वो -4 से छोटा है। सिर्फ माइनस के साइन को अप्लाई करने से, सिर्फ माइनस के, अब ये अप्लाई कैसे हुआ, ये क्यों कर रहे हो आप, इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए बट चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, वो सबसे बड़ी बेस्ट बात है। बस बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समझना कि अब यहाँ पे -6 जो है -4 से छोटा है, बट स्टेटमेंट हमारा ट्रू था, लेकिन माइनस इंक्लूड करने से स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि जो साइन है उसे हम रिवर्स करके और स्टेटमेंट को ट्रू बना दें। तो ये कंडीशन होती है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के लिए हमें साइन को रिवर्स करना होता है। तो वही रूल्स मैं लिखवा रहा हूं, यहां पर वही रूल्स लिखवा रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो वो वही कंडीशन लेके चल रहा हूं, एक एक करके समझाता हूं। पहला रूल ये था, और पहले रूल में मैंने यहां लिखवाया है, एक बार उसको करते हैं, चीजों को देखिए, समझना प्लीज। कुछ भी समझ नहीं आया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना, कि ये चीजें समझ नहीं आई। देखिए समझना मेरी बात, मैंने कहा बोथ साइड ऑफ इक्वेशन एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर को किसी इक्वेशंस के दोनों साइड पे ऐड या माइनस करने से, ठीक है ना, इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होता। तो ब्रैकेट में डाल देता हूं साइन ऑफ इक्वेशन है ना, will be no changed, ये बात याद रखना। साइन ऑफ इक्वेशन will not be changed, सॉरी, वैसे इंग्लिश पे ध्यान ना देकर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे थोड़ा सा, ठीक है ना। साइन ऑफ इक्वेशन विल नॉट बी चेंज्ड, यानी कि चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में हम इसमें कोई भी नंबर ऐड या माइनस करते हैं। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। एग्जांपल है कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मैंने 8 ग्रेटर देन है 4, अगर मैं ऐड करता हूं, एडिंग 4 बोथ साइड, नोटिस करना ये देखिए 8 जो बड़ा है 4 से, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और मैंने अगर दोनों साइड 4 ऐड कर दिया, दोनों साइड 4 ऐड कर दिया, तो नोटिस करना रिजल्ट जो आया 12 ग्रेटर देन है 8 से, इट्स मीन ये भी आपका ट्रू है। यानी कि ऐड करने से इसके स्टेटमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, जो ट्रू था वो ट्रू ही है अभी भी। तो यहीं पे मैंने बताया कि साइन ऑफ इक्वेशन विल नॉट बी चेंज्ड, इसकी मीनिंग यही थी कि इसका जो साइन है, जो अगर ये ट्रू है तो हमें रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अगर इसी की जगह अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड पे 4 को सब्ट्रैक्ट करता बोथ साइड, तो नोटिस करना यहाँ से 4 माइनस होगा, यहाँ से 4 माइनस होगा, 4 जो है ग्रेटर देन वो 0 के आ जाएगा। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। मतलब कि रूल नंबर फर्स्ट अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो नोटिस कीजिए उसके स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंट यानी परिवर्तन नहीं आया। अगर परिवर्तन नहीं आया तो साइन विल नॉट बी चेंज्ड। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई भी चीज़। चलिए मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करते हुए चलना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। आइए रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, अगर मैं बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड of any number again, then sign of equation will not be changed। ये समझेंगे यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर भी समझिए
कि अगर पहले रूल में मैंने प्लस और माइनस किया तो साइन चेंज नहीं हुआ। आप नोटिस करिए कि अगर मैं दोनों तरफ किसी पर्टिकुलर अमाउंट से या नंबर से मैं अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो भी साइन चेंज नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, अगर मैंने लिखा 8 ग्रेटर देन 4, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। बहुत बढ़िया। और मैंने 8 को डिवाइड 2 से किया एंड ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई 2, देन कैंसल आउट 4 ग्रेटर देन 2, देन रिजल्ट अगेन इज ट्रू, सो साइन विल नॉट बी चेंज्ड। यहां पे समझने वाली बात यह है कि ट्रू स्टेटमेंट को लेके जो भी मैंने इफेक्ट मारा उस इफेक्ट के बाद आपका स्टेटमेंट ट्रू आता है तो अगेन साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। और एज इट इज अगर आप इफेक्ट डाल के देखिए, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ सेम नंबर से 2 से तो 8 2 जा 16 आएगा और 4 2 जा 8 आएगा। अगेन आपका रिजल्ट ट्रू होगा, यानी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर भी इस केस में भी साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3, सेम इसका अपोजिट। सेम इसका अपोजिट। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एनी नेगेटिव नंबर। इस केस में यही एक लौता केस है, इस केस में आपका साइन चेंज हो जाएगा। देन साइन ऑफ इक्वेशन विल बी चेंज्ड। ये समझो भाई साहब, ये समझिए। अब यहां पर समझने वाला इफेक्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं, सेम वही एग्जांपल मैंने लिया। मैंने 8 ग्रेटर देन 4, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट था और मैंने यहां पर डिवाइड बाई -2 बोथ साइड। अगर दोनों तरफ मैं -2 से डिवाइड करता हूं, 8 डिवाइड बाई -2 ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई -2, देन कैंसल आउट -4 ग्रेटर देन -2, देन स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आप नोटिस कीजिए कि इस केस में आपको साइन को रिवर्स करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है हमारे किसी इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट चेंज सॉरी साइन को चेंज करेंगे, जो ये साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि -4 लेस देन -2। अब आप यहां से समझिए एक बात और, 3 रूल हो गए। 3 रूल में से हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से थर्ड ही ऐसी कंडीशन थी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के केस में आपने क्या करा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने लिया था ट्रू स्टेटमेंट, वो फॉल्स हुआ था और हमने साइन को रिवर्स किया। तो हम बहुत सारी बातें याद ना करके हम एक बात भी तो याद रख सकते हैं। वो याद क्या रखनी है कि सिंपली अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड नेगेटिव से करता हूं तो मेरा साइन रिवर्स होगा, अदरवाइज तो एज इट इज है। तो इतनी सारी बातें, इतना सारा भंडार आपको अपने दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली एक बात अपने दिमाग में रखो कि कभी भी नेगेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े तो साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर इस केस को आप याद रखते हो तो सॉल्यूशंस में कभी गलती नहीं आएगी। बड़े से बड़े स्टेटमेंट को सॉल्व करके देख लेना, गलती नहीं होगी। अगर ये बात समझ नहीं आती तो गारंटीड है आप गलती करोगे। मोस्टली स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी केस में गलती करते हैं, वो धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं, रिवर्स देखते ही नहीं, साइन देखते ही नहीं। साइन का कोई मैटर नहीं करता। वैसे भी आप नोटिस करना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उसमें भी इंक्लूड आपका प्लस और माइनस होता है। यहां पर भी हम प्लस और माइनस के बारे में ही सीख रहे हैं। तो चलिए एक बार ये नोट कर लीजिए, राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बिकॉज कि कंसेप्ट इज मस्ट फॉर यू, ये ज़्यादा ज़रूरी है और कंसेप्ट ही आपको रखना है। राइटिंग तो आज है और कल नहीं। तो इसे नोट करिए, ठीक है ना।
साथ साथ मेरे नोट कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। रूल मैंने आपको बता दिए 3, इफेक्ट आपको जो आया है वो तीसरे रूल का आया है और वही एज इट इज़ इफेक्ट आएगा। एक रूल और भी है, उसको और लिखवा देते हैं। देखिए समझिए, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। भाई रूल नंबर 4 क्या है? अगर स्टेटमेंट में आपके पास फंक्शन में मान लेते हैं -4 आपका ग्रेटर देन है -6 से, ट्रू स्टेटमेंट है कि जो -4 है ग्रेटर देन -6। देखिए आपको बताऊं, जब दोनों नेगेटिव होते हैं ना, तो जो छोटा नंबर होता है ना वो बड़ा होता है बड़े से। आप कभी कभार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस इसीलिए बात बोल रहा हूं मैं। अगर मुझे यहां से साइन को रिमूव करना है, साइन को रिमूव करना है, तो अगर मैंने ऐसे लिखा भी -1x इज अ ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, आपका ये नंबर तो फिक्स नहीं है क्या है, बट हमने मान लिया कि भाई -x ग्रेटर देन 4 है। अब मुझे क्या करना है, या यहाँ पे भी -4 ले लेते हैं, यहाँ पे भी -4। अब मुझे ये नंबर, ये दोनों को रिमूव करना है। तो जैसे ही आप साइन को रिमूव करोगे, आपका जो साइन होगा वो आपका अगेन रिवर्स होगा। तो ये एक दूसरा केस भी बनता है। और वैसे आप नोटिस करना कि मैं जो ये कर रहा हूं ना, ये रूल नंबर 3 से ही अप्लाई कर रहा है। कैसे कैसे भाई, -x आपका ग्रेटर देन -4, ये एक स्टेटमेंट था जो मैंने ट्रू लिया था। अगर मैं यहां कहूं कि डिवाइड बाई -1 बोथ साइड, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, सेम आपका तीसरे रूल पे जा रहा है, मैंने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करा जो तीसरे रूल में बताया था। तो -x ग्रेटर देन -4, और जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो आप नोटिस करिए जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। लिखवाया भी है, माइनस से माइनस कैंसल आउट। नाउ अगेन ये आप देखिए कि साइन डिवाइड, माइनस से नेगेटिव से डिवाइड करने पर साइन रिवर्स हुआ और आपका रिजल्ट वही आया कि x आपका लेस देन 4 हो गया। ठीक है ना, रूल आपका वही थर्ड है, कोई अलग नहीं है, लेकिन बस यही है कि रूल नंबर 4 में आपको बस लिखवा रहा हूं कि आप इस बात को याद भी रखें और एज ए मतलब स्टेटमेंट आपके पास रहेगा भी। तो देखिए, इफ वी रिमूव ठीक है ना, नेगेटिव साइन in any equation, then sign है ना, sign will be reversed। ये देखो, ये छोटा सा स्टेटमेंट है, बात वही थी जो तीसरे रूल की थी, कुछ अलग नहीं थी, सिंपली है। बट आप लिख लीजिएगा इसे कि याद रहे, जितनी ज़्यादा बातें याद रहेंगी उतने कम आप गलतियां करोगे। तो चलिए एक स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये 4 रूल अगर आपके पास याद है, 6.1 के कितने भी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस के अंदर वो ना डिफरेंट चीज़ें डिमांड करता है, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा जब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं सॉल्यूशन का, कि एक्चुअल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि -4x + 7 लेस देन 9, ये समझेंगे। तो अब यहां पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं इसको कई तरीके से। तो एक सिंपली पहले एक तरीका बताता हूं, जो जितने भी मैंने रूल्स लिखवाए हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 7 यहां से रिमूव करना है, तो बोथ साइड मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7। तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड, ठीक है ना, -4x + 7 -7 लेस देन 9 - 7, ठीक है ना। अब 7 से 7 कैंसल आउट, -4x लेस देन, यहां पे आएगा 2। अब नोटिस करना, -4x को यहां पे अकेला छोड़ना है, यानी कि -4 को रिमूव करना है, -4 को। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई -4 बोथ साइड,
बिल्कुल ध्यान से समझना। एक बात और याद रखना, जितने ध्यान से समझोगे, जितने ध्यान से वीडियो देखोगे, उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपका माइंड अगर डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर की चीज़ों में, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको चीज़ें पूरी समझ नहीं आएंगी। चलिए, एक ही बार समझने की बात होती है, बार बार आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार आप समझ लेते हैं। तो -4x डिवाइड बाई -4 लेस देन 2 डिवाइड बाई -4, और एज इट इज मेरा रूल नंबर 3 क्या था कि अगर मैं माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां पर आया आपके पास x, और साइन को रिवर्स करेंगे, जो लेस देन होगा वो कन्वर्ट होगा ग्रेटर देन में, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1/2। दैट्स योर आंसर। ये सॉल्व करने का एक पैटर्न था, एक एग्जाम्पल मैंने पिक किया और आपको समझाया, ठीक है ना। वैसे आप ना अपने जो पहले वाले तरीके से या पहले वाले स्टाइल में जो आप टू 10th क्लास तक किया था, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान एक जगह रखना है, -4x + 7 लेस देन 9। अब ये प्लस है, अगर साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, -4x लेस देन 9 -7। नोटिस करना, फर्स्ट और या सेकंड कंसेप्ट यूज हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे भी हम ये भी नहीं मानेंगे, हम चल रहे हैं अपने वही पहले वाले स्टाइल में, पहले वाले तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो -4x लेस देन, यहाँ 2 आएगा, और कभी भी याद रखना x के साथ यदि कोई नेगेटिव नंबर होगा और हम उसका साइड चेंज करेंगे। ध्यान से सुनिए ये वाली बात, जो बात मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपके माइंड में एक बार में जानी चाहिए। तो -4 जब हम साइड चेंज करेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का साइड चेंज करेंगे तो जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। फिर से समझेंगे, माइनस जो है -4 का साइड चेंज करेंगे, जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए, अब मैंने क्या करा, x साइन को रिवर्स किया, यहाँ 2 डिवाइड बाई -4, देन कैंसल आउट, x ग्रेटर देन अगेन 1/2। दैट्स योर आंसर। सबसे पहले आंसर समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस के जो यहाँ पे डिमांड करता है क्वेश्चन। बहुत सारी डिमांड्स होती है क्वेश्चंस की, ये फाइंड करो, वो फाइंड करो, ये निकालो, इसी से बहुत सारी चीज़ें फाइंड करने को कहता है। यानी कि जो आंसर होता है -इन्फिनिटी से लेकर मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है। हम उन चीज़ों को भी समझेंगे। सबसे पहले एक्यूरेट, यानी कि एक्यूरेसी आनी चाहिए आपके माइंड में कि किस तरीके से आंसर फाइंड होते हैं, यानी कि वैल्यू आपका फाइंड होता है। अगर सिंगल वेरिएबल में है तो एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड कर जाए, यहाँ तक की समझने की बात। एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लीजिए। कोई ऐसी चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए कि क्या है। इसके बाद शुरू करते हैं हम समझना कि आपके एक्सरसाइज में क्या क्या है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है ना। चलिए, यहां तक अगर आपको बात समझ आई और आपने मेरी वीडियो जो देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आती मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।